हेलो एवरीवन, हम आपके लिए जो टेंस स्टार्ट किया था, टेंस को बेसिक से पढ़ाने के लिए। तो ये जो पार्ट है आपका सेकंड है। पार्ट नंबर ये आपका सेकंड है। आपने पार्ट नंबर फर्स्ट देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि टेंस जो है कितने टाइप से होते हैं और जो टेंस के पार्ट कितने हैं, ये मैंने उसमें बेहतरीन ढंग से बताया था। कुछ ऐसी बातें थी जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी कि टेंस को कितने नामों से जानते हैं, टेंस का दूसरा नाम क्या है, ये मैंने उसमें बताया था। तो आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आपको 5 या 6 मिनट में जो आपको ये टेंस जो है आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। रही बात इनकी फॉर्मेट की, वो मैं 1 बाय 1 करके वीडियो में आपको करवा दूंगा। टेंस जो है एकदम इतने बेहतरीन ढंग से कराऊंगा कि आपने अभी तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा शायद। तो देखते हैं टेंस को। देखो, टॉपिक जो आपका हम स्टार्ट किया था टेंस, जो आपका अब पार्ट नंबर सेकंड है, जो आपका पार्ट नंबर सेकंड है। टाइम टाइम जो आप समझते हो कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये आपका टेंस है, ये टेंस ना होगा, ये टाइम पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स है किसका? टाइम का। किसका पॉइंट्स है? टाइम का। तो देखते हैं। देखो, एक आपका होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट आपका क्या है? पॉइंट्स है किसका? पॉइंट्स, टाइम का। तो ये टाइम के पॉइंट्स दे रखे। अब बात यह है कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये क्या है? ये टेंस के स्टेट्स हैं। क्या है? स्टेट्स। देखो, एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। सेकंड आपका होता है कॉन्टिन्यूअस, सेकंड कॉन्टिन्यूअस। और जो थर्ड होता है वो आपका परफेक्ट, परफेक्ट। और फोर्थ आपका होता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऊपर मीनिंग है वही सेम में। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब मैंने उसमें एक एग्जांपल्स बताया था कि आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता कैसे है, ये मैंने उसमें बेहतरीन ढंग से बताया था। आपको वो क्लास जरूर देखनी है। ये क्लास नंबर सेकंड है, क्लास बोल दो या पार्ट नंबर 2 बोल दो। तो इसमें देखेंगे, इसमें देखते हैं। देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये इसका नाम मैं टेंस चार्ट दे रहा हूँ। टेंस चार्ट। अगर आपने ये ढंग से देख लिया, पढ़ लिया, तो आपको टेंस फिर दोबारा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं। प्रेजेंट, सेकंड आपका पास्ट, थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट है जो इसका जो पार्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये मैंने बांट दिया अलग अलग, और ये अलग अलग कर दिया। अब इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो मैंने लिख दी। इसके साथ कौन सी वर्ब आती है वो लिख दिया। जितना इंपॉर्टेंट काम था इस चार्ट में मैंने लिख दिया। बस आपको यही फॉलो करना है। इसके बाद आपके फॉर्मेट बचेंगे, वो मैं अगली क्लास में लिख दूंगा। पहले आपको ये समझना होगा, तभी आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप एस या ईएस ऐड कर दे तो यही आपकी बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या बनती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। समझते रहना इधर। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है एज, एम, आर, इसके साथ वर्ब की क्या आएगी? फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप क्या लगा देते हो? आईएनजी। यही आपकी बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आई होप आपको फोर्थ फॉर्म समझ में आई होगी। परफेक्ट क्या होता है? हैज, हैव। क्या होता है? हैज, हैव। इसके साथ कितने, कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, उसके साथ वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी। ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज। आप थर्ड फॉर्म का ही यूज करोगे। तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। तो इसके साथ वर्ब की क्या आएगी? फोर्थ फॉर्म। जिसके साथ कॉन्टिन्यूअस आ जाए उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज करोगे। और फोर्थ फॉर्म होती क्या है? जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो? आईएनजी। यही आपकी बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ऐसे ही हम पास्ट को समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की ऐसे याद करना आपको। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, ऐसे याद करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू, डज, ये आपकी वर्ब आएंगी, ये यूज होती हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट की क्या होगी? डिड, जिसके साथ वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म।
वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली आप यूज करोगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो मैं लिखवा दूंगा जब आपको ये मैं अच्छे से फिर से पूरा ही लिखवाऊंगा। ये टेंस चार्ट है जो आप 5 मिनट में अच्छे से इसे नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो, इसके बाहर कुछ नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब वर्ब, इसके साथ क्या लगाओगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस कहीं पर भी हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करोगे। पास्ट परफेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन, सॉरी इसकी जो क्या होती है हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट की विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऐसे ही आपको लर्न करना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की विल बी शैल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की विल हैव बीन शैल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इतना आपको यूज करना। अब बात यह है कि आप अगर हिंदी में आइडेंटिटी या कोई भी सेंटेंस आप नहीं पहचान पाओ तो मैं लिख दे रहा हूँ। देखो प्रेजेंट क्या आपको अगर पहचानना है तो अंत में क्या मिलेगा, है हूँ हो। क्या मिलेगा, तुम लोग बोला करो, है हूँ हो। प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट की बात की जाए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी इंडेफिनिट हो, अब मोटे तौर पे याद रखना ता ती थे, ये उसमें आपको शब्द देखने को मिलेंगे, वर्ड देखने को मिलेंगे। अब पास्ट की बात की जाए तो पास्ट के अंत में क्या होता था, थी थे, ये अंत में मिलेंगे। अब पास्ट ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में यही यूज करोगे आप। फ्यूचर की बात की जाए, फ्यूचर के अंत में आपको मिलेंगे गा की गे, ये फ्यूचर के में मिलेंगे। कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो रहा रही रहे, रहा रही रहे। परफेक्ट की बात की जाए तो चुका चुका चुकी चुके, ये परफेक्ट में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय होगा, समय प्लस रहा रही रहे, और काफ़ी वर्ड हैं। तो आप ये मोटे तौर पे इतना आप याद रख सकते हो। तो आई होप आपको ये टेंस चार्ट समझ में आया होगा। और आप ये बोल रहे थे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये टेंस है, टेंस नहीं है, ये टाइम का पॉइंट्स है जो प्रेजेंट को डिनोट करता है, जो अंत में आपको अगर हिंदी में समझना चाहो है हूँ होगा, और पास्ट थाती थे होगा, फ्यूचर गागी गे होगा। ये आपको शब्द मिलेंगे, तो आप ये अच्छे से नोट कीजिएगा। ये टेंस चार्ट आप रट लीजिएगा। आपको टेंस जो है किसी भी क्लास में आप हो, आप अगर आपके में टेंस टॉपिक है तो आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और ये इसके बाहर जो टेंस है कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस फिर करना, और प्रैक्टिस करवाऊंगा आके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।